मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से आपके 24 सर आपके सामने, फिर से 24 सर की क्लास शुरू। बच्चों, आज हम निकालेंगे वेव नंबर। कैसे वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये हम देखते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा एनर्जी के बारे में, तो बच्चों हम यहां पे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। इसको बच्चों हम लोग न्यू बार से इंडिकेट करते हैं, और इसके बाद हम वेवलेंथ निकालना बच्चों सीख जाएंगे। पहले ये निकालना सीखते हैं बच्चों। nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है? En बराबर, मैंने क्या बताया था बच्चों, माइनस बताया था, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर m e 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। यही था बच्चों, ये हमारा था nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। सही बोला बच्चों। nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? -2 पाई स्क्वायर, पाई के जेड, ये तो स्क्वायर है बच्चों, तो पाई के जेड का पावर 2 मतलब पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर me 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। बहुत अच्छे बच्चों। अब मैं करता हूं बच्चों, nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी? n1 ऑर्बिट बनेगा। अब n के बदले हम यहाँ n1 पुट कर देते हैं। क्या करते हैं? n1 पुट करते हैं। सही वाला बच्चों, n1 पुट कर दिए। ये बच्चों हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर me 4 बाई n1 स्क्वायर h स्क्वायर। बच्चों ये हमारा निकला n1 ऑर्बिट के लिए। ठीक है, निकला किसके लिए बच्चों? n ऑर्बिट। अब निकाल दे बच्चों n2 ऑर्बिट के लिए कितना होगा, निकाल दे बच्चों। तो en2 कितना हो जाएगा? तो en2 बच्चों हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर me 4 बाई हो जाएगा n2 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई? बच्चों डेल्टा ई क्या होता है, मैंने बताया था ना, डेल्टा ई बराबर होता है n2 ऑर्बिट का एनर्जी माइनस n1 ऑर्बिट का एनर्जी En1। अब बच्चों वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो बच्चों वैल्यू को पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये En2 माइनस En1। तो बच्चों पुट कर दें, चलो पुट करते हैं। तो ये बच्चों आ जाएगा -2 पाई स्क्वायर n2 का ऑर्बिट, मतलब इसका पुट कर रहे हैं, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर me 4 बाई n2 स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो प्लस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर me 4 बाई हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बोला बच्चों आपने, n1 स्क्वायर h स्क्वायर। बच्चों डेल्टा ई क्या होता है बोलोगे? सर डेल्टा ई होता है एच बटा लैम्बडा। बताया था ना बोर मॉडल में, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा बच्चों एच बटा लैम्बडा। अब बच्चों यहाँ मैं लिख दूं, अब देखो ये बच्चों आ जाएगा एच बटा लैम्बडा बराबर, अब बच्चों कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड सब आ जाएगा बच्चों, कॉमन ले लो। देखो बच्चों, चलो ले लेते हैं कॉमन। ये बच्चों आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, me 4 बाई h स्क्वायर। सही है बच्चों? सही है, देखो सब मैंने कॉमन ले लिया। 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर me 4, यहाँ भी वही है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर me 4। वही हो जाएगा बच्चों बाई h स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा। ये बच्चों आ जाएगा 1 बाई, ये बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। हो गया बच्चों। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको इधर ले आओ यहाँ पे, ये तो 1 बाई लैम्बडा बराबर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। बच्चों सीजीएस में क्या वैल्यू 1 होता है, हम सीजीएस की बात कर रहे हैं, तो बच्चों 1 स्क्वायर तो 1 हो गया ये, एंड इन सीजीएस वैल्यू ऑफ के इज 1, तो मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, तो 2 हो गया पाई स्क्वायर ये हो जाएगा me 4 बाई हो जाएगा क्या? HQC,
HQC। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। पर जेड स्क्वायर बच्चों इधर ले आते हैं यहाँ, ये बच्चों आ गया। तो मैंने क्या किया बच्चों कि फॉर CGS मैंने बस याद कर लो, इन CGS वैल्यू ऑफ K इन CGS यूनिट्स, इन CGS यूनिट्स वैल्यू ऑफ K इज 1। हो गया, 1 लेते हैं, इसे बच्चों 1 ले लिया तो ये हो जाएगा नीचे वाला, देखो यहाँ पे इधर ले आया HQ, ये भी ले आया C हो गया 1/λ बराबर 2 पाई स्क्वायर Me4, ये तो 1 हो गया, 1 स्क्वायर 1, 2 पाई स्क्वायर Me4 बाई हो गया बच्चों HQC, और जेड स्क्वायर को मैं यहाँ पर लाता हूँ, यहाँ ला दिया, ये बच्चों आ गया। अब बच्चों यहाँ पर CGS का हम वैल्यू चुकी रख रहे हैं, CGS का ही वैल्यू हम सब रखेंगे बच्चों। यहाँ पॉज कर लें आप, इसको नोट कर लें पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ से आप इस वैल्यू को निकालिए बच्चों, दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। R इज रेडबर्ग कांस्टेंट, R इज रेडबर्ग कांस्टेंट। बच्चों इस R का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर Me4 बाई HQC। पहले पुट कर दे बच्चों, तो 2 इंटू हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों याद रखो, ये CGS में पुट कर रहे हैं। M का वैल्यू कितना होता है 9.110 टू द पावर -28। E का वैल्यू बच्चों नहीं, जो आप सोच रहे हैं सी बच्चों ऐसा यूनिट है ये बच्चों क्या है बच्चों, CGS यूनिट में चार्ज का यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है बच्चों, ये वैल्यू होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बच्चों याद करना, आप जो सोच रहे थे, हाँ यस बच्चों, ये CGS है, CGS HQ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 टू द पावर -27। यस बच्चों, ये CGS की बात कर रहे हैं। C3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, याद रखेंगे। ये बच्चों आ गया, ये याद आ गया, पाई स्क्वायर ये MA इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है CGS में, ये वैल्यू आता है E का पावर 4 बाई HQ इंटू C। हो गया बच्चों, ये बच्चों जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये बच्चों आ जाएगा, देखो पर सेंटीमीटर आ जाएगा, यूनिट इसका आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, सिंपल से बात है ये पूरा। तो ये लैम्ब्डा 1/सेंटीमीटर, तो भी क्या आ जाएगा 1/सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इनवर्स कर सकते हो। हो गया बच्चों, तो ये वाला जब जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 109,677 पर सेंटीमीटर। बच्चों आपने आसान कर दिया आपके लिए, बस ये खाली बच्चों याद करना है, R इज रेडबर्ग कांस्टेंट। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको तुम एक काम करो और थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो R बराबर हो जाएगा 109,677, ठीक है, 109,677 पर सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। अब बच्चों इसको क्या करता हूँ, 100 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ बच्चों सेंटीमीटर है, इंटू 100 करता हूँ, इंटू 100 यहाँ भी कर देता हूँ। अब बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ले रहा हूँ, ये 100 सेंटीमीटर 1 मीटर आ गया, ये हो जाएगा 1.0 से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 1.09677 इंटू हो जाएगा 10 का पावर 7, हो गया अब पाई मीटर। ये बच्चों आ गया रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू R 1.09677 और 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स। हो गया बच्चों, ये आपका निकल गया रेडबर्ग कांस्टेंट। अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं 1/λ, इसको न्यू बार बोलते हो, तो न्यू बार बराबर हो जाएगा 1/λ बराबर हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट R हुआ, ये हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और ये बच्चों हो जाएगा Z स्क्वायर। अब इससे यूज कर सकते हैं बच्चों, अब अगर ये वैल्यू दिया जाए तो ये भी निकाल सकते हैं बच्चों, लैम्ब्डा भी निकाल सकते हैं, तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। अगर ये पता निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों पॉज करें, इसको नोट करें।
अब बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से इन nth ऑर्बिट। ये कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे? बच्चों आपने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन उसी में मूव करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, यस, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बिल्कुल सही बोला बच्चों। v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा nh/2 पाई m r। बच्चों r आप जानते हो क्या होता है, आप वैल्यू पुट कर दो, nh 2 पाई m r बच्चों क्या होता है, याद है, n स्क्वायर h²/4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। यही था बच्चों निकालने का। तो बच्चों यहां से आप इसको सॉल्व करें अब, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये 2 से 2 4 कट गया, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। ये h ये कट गया, ठीक है। ये बच्चों n² ये एक कट गया, ठीक है। यहां से बच्चों m कट गया, ये बच्चों पाई है एक कट गया। अब बच्चों ये क्या आ गया, अगर आप सॉल्व करके देखोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2, ये 2 बच्चों आया, k, ठीक है, e², बहुत बढ़िया, बाई बच्चों क्या आ जाएगा h, और z/n। देखो यहाँ पर z कहाँ है, z है, और यहाँ बच्चों n है, इसको अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा z/n। बताओ बच्चों, यहाँ पॉज करें, इसको नोट कर लें। 2 पाई क्या आएगा, 2 पाई k e²/h z/n। 2 पाई k e 2 पाई बच्चों छूट गया लग रहा है ना, पाई छूट गया, ये हो जाएगा 2, और ये बच्चों पाई भी तो है, तो 2 पाई k²/g। बच्चों इसको नोट करो पॉज करके प्लीज, नोट करिए, इसको दिख रहा है बढ़िया से। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा तो आपका 2 पाई k e²/h इंटू z/n। बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पर k का वैल्यू बोल देते हैं इंसीजियस में, यहाँ पुट कर दीजिए, इंसीजियस वैल्यू k इज 1। तो ये बच्चों आ जाएगा इंसीजियस k इज 1, इंसीजियस k इज 1 इन सीजीएस यूनिट्स, वैल्यू ऑफ k इज 1। हो गया, नाउ v बराबर, ये बच्चों आ जाएगा 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.14, के वैल्यू कितना हो जाएगा 1, e², तो 4.8 10 टू द पावर -10 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर, सही है। बाई हो जाएगा h इंटू हो जाएगा बच्चों z/n। बच्चों ये बात समझ में, सीजे से मैंने पुट किया, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे r का वैल्यू मैंने पुट कर दिया और जस्ट बच्चों कैलकुलेट किए, सॉल्व किए इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, k e²/h, और बच्चों z और इनको अलग कर दिए तो z/n, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब बच्चों जब सॉल्व करेंगे इसको आप, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.1, यही बच्चों को याद रखना है, इतना बल याद ही रखना है, 2.18 10 टू द पावर 8 z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बच्चों आपका आ जाएगा वेलोसिटी nth ऑर्बिट पे निकालने का, v बराबर vn भी कर सकते हैं, तो 2.188 और 10 का पावर 8, ठीक है। ये बच्चों आ जाएगा, क्या जाएगा, z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बच्चों आप n बराबर 1 2 3 पुट करके आराम से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 2.188 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों पॉज करिए, इसको आप नोट करिए पॉज करके। ओके बच्चों, तो यहाँ पर साथ समझ में आ गई। अब यहाँ पर आराम से आप n1 2 पुट कर दो। सपोज मैं हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करूँ तो फॉर h जो होगा वो z बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको बताना है फर्स्ट टॉपिक में, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है बच्चों। और फर्स्ट टॉपिक में 10 बराबर 1 हो गया, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर बात करते हैं v2 के बारे में, तो 2.188 इंटू 10 का पावर 8
और n बराबर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर थर्ड ऑर्बिट पे बात करूँ बच्चों, ये सेकंड ऑर्बिट में, ये थर्ड ऑर्बिट बात करूँ तो 2.18810 का पावर 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आप ये देख रहे हो कि जेड कांस्टेंट है, अगर फॉर एनी एटम या फॉर एनी एलिमेंट जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हो कि पूरा एक कांस्टेंट भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/n बच्चों। तो जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, टर्न की कम होती चली जाएगी। ये भी हम क्वेश्चन बनाएंगे आगे जाके इस पर भी, क्योंकि ये और ये अगर हम कांस्टेंट ले लें, फिक्स ही है, ये तो कांस्टेंट ही है, और ये भी अगर फिक्स कर लें फॉर द गिवन एलिमेंट फिक्स हो जाएगा, तो बच्चों भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर, ठीक है। तो बच्चों ये आपका कैलकुलेशन हुआ। तो बच्चों आपको होप आप इसको पहुंच करके नोट कर लें बच्चों, आपको होप ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों आपके साथ 24 तक। थैंक यू वेरी वेरी मच।